बड़े कितना अच्छा गीत गाया, सच्चा गीत गाया ना, अच्छा गीत था, सच्चा रीति में गाया कि नहीं है? सदा मैं सुधी करूंगा और सदा मैं सेवा करेगा। क्यों? मुझे बचाया प्रभु ने, इसलिए। और मुझे बचाने के लिए वो कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। आप बताओ प्रियो, है स्वर्ग कितना किलोमीटर दूर है? कितना प्रकाश वर्ष दूर है? इतना दूरी से प्रभु मुझे बचाने के लिए आया। ये कोई छोटी बात है क्या प्रियो? है ये छोटी बात नहीं। इसको मतलब हमें ये बात को जानना है, प्रभु ने मेरे लिए इतना दूरी में आकर के मेरे लिए अपने जान दे करके मुझे बचाया। कैसे बचाया? अपने जान दे करके मुझे बचाया। प्रियो, उस प्रभु को हम किस रीति में, किस दिल से, किस मन से हम प्रभु का सेवा करना चाहिए। अब देखिए, है ना, हम गीत गाया, वो गीत गाने के समय में सच में वो गीत के साथ हमारे जिंदगी मिलता जुलता है कि नहीं है? प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में एक बार में हमने कहा क्या है? वो तो हम बहुत साल पहले बोला था। ऐसे हमारा अनुभव है ना, कितना दुखदायक बात है। हमें रोज हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने मतलब मुझको बचा लिया, मुझे उस अधोलोक के तट में पड़ने से बचा लिया, उस आनंद आग में पड़ने नहीं दिया। आपने मेरा उद्धार किया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हमें हर रोज बोलना चाहिए। हमें मिला हुआ ये अनुभव कोई हल्की बात नहीं की, और हमें ये अनुभव में लाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया। ये बात को हमें जानना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का भी इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। हम प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर कैसे आना चाहिए? बड़े आनंद से, है ना। मतलब हम कहाँ पर आ रहा है? जिस प्रभु ने हमको, जो मनुष्य के लिए असंभव था, वो बात को संभव बना कर दिया, उस प्रभु के उपस्थिति में आ रहा है। वास्तव में हमें कितना दिल में तड़प होना चाहिए उस प्रभु से भेंट करने के लिए, उस प्रभु का महिमा करने के लिए। हमारा दिल में हम कितना उत्साही होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। तो उत्साह आज हमारे में है कि नहीं है? मैं उस उत्साह के साथ, उस आनंद के साथ, उस जय जयकार के साथ मैं प्रभु के उपस्थिति में आ पाता है कि नहीं? ये बात को आपको मालूम है, मतलब हमारा मन कितना बातों में व्याकुल हो जाता, चिंता में डूब जाता। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से विरोधी हमारा आनंद को लूट सकता है। ये हमारा काम है, हमारा मन हमेशा आत्मा में लगा रहे। काम में लगा रहना, आत्मा में लगा रहे, फिर आपको विरोधी छू नहीं पाएगा, आपको छू नहीं पाएगा। उसका मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ। और आपका मन आत्मा में लगा रहेगा, शत्रु दुश्मन कितना भी कोशिश करें आपको छू नहीं सकेगा। परंतु आपका मन शरीर में या दुनिया की बातों में लगा रहेगा ना, पूर्ण रीति में बड़ी आसानी से वो चाटेगा। आपका आनंद को, आपका शांति को, सब आपको तोड़ देगा, आपको एकदम निराशा का खाई में डाल देगा। बहुत भयंकर बात। प्रियो, प्रभु सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है। आज हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हैं और हम जो भी बात सुनता है सत्य बात है, सच्चाई की बात है। तन मन लगा करके सुनना। प्रभु सबको सहायता करे। आज हमने जैसे गीत गाया, प्रभु ने हमको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया। वो हमारे लिए बलिदान हुआ, वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ। वही सचमुच में हमें प्रेम करने वाला एकमात्र महान परमेश्वर है। इसलिए वो सच्चा जीवित प्रभु का वचनों को बहुत हम ध्यान से, उसने हमें दिया हुआ, खास करके हमको मालूम है पुनरुत्थान का पवित्र दिन में
प्रभु यीशु मसीह की कारवरी सूली को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में रहता। मेष के बारे में हम लोग जानना कितना जरूरी बात है। इस मेष पे भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, पर कितना धनी लोग हैं, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। इस पे भाग लेने वाला कैसा भाग लेना चाहिए, ये सब हम जानना चाहिए। तो हम लोग हमेशा वो नहीं पढ़ता, लेकिन आज पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 23 से 32 हो जाए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने कियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह को और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। बहुत सुंदर बात है, हम लोग इसमें देखता है। मैं उसमें से आज इस आपका ध्यान के लिए एक शब्द को उसमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहता हूँ। मतलब इसका 28 हो जाए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। बहुत बड़ी बात है। प्रभु में शामिल होने वाला हर एक लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है। मनुष्य अपने आप को जांच ले। मतलब हम एक दूसरे को जांचने के लिए परमिशन नहीं, हमें अपने आप को जांचना है। हमें किन किन बातों को जांचना है उसका एक छोटा सा बात, ज्यादा विस्तार से बोलने के लिए अपने को इतना समय नहीं, फिर भी मतलब हमें अपने आप को परखना, किन किन बातों को परखना, वो बात हम थोड़ा सा शब्दों में जल्दी उसको देखेंगे। पहली बात, हम अपने कामों को परखना। क्या परखना? हम अपने कामों को, गलतियों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन। हर एक अपने ही काम को जांच ले। देखा, हर एक लोग अपने काम को जांच ले। देखिए, मतलब मेरे जीवन में जो भी काम करता है वो काम के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है ना। हम लोग जो भी काम करता है वो काम के पीछे हमारा लक्ष्य रहता। तो मैं जो भी काम करता है उस काम के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, इसलिए काम को जानना है ना। कई लोग मतलब कोई भी काम करता है उसकी अपनी बढ़ाई के लिए करता, अपनी नामधराई के लिए करता है ना, मतलब दूसरे लोगों में से बहुत प्रशंसा पाने के लिए करता। हमारा हर एक काम करने के पीछे एक उद्देश्य रहता। और जो प्रभु का लोग जब भी जो भी काम करता है उससे वो प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। यदि हमारे कामों में प्रभु का महिमा नहीं होता है, आप अभी तक उद्धार की मार्ग में नहीं। ये बात को जरूर जानना फिर हम लोग हर एक काम करना, और वो हर एक काम प्रभु का महिमा के लिए करना, प्रभु को प्रसन्न करके चलना। और ऐसे नहीं है आप अपने कामों में अपने आप को भयंकर धोखा दे रहा है और प्रभु को आप बहुत बड़ा दुख दे रहे हैं। तो अपने आप को परखना है। मैंने पिछले दिनों में जो भी काम किया किसके लिए किया, मेरे वो काम के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। मुझ में कोई ऐसे स्वार्थता था है या दुनिया को खुश करके है मतलब मेरा जीवन बिताया। ये बात को जब पड़ोसियों के पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 हो जाए।
जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ जो करता है वो कैसे करना? तन मन से पहले बात तन मन से करना, मतलब आलसी होकर नहीं करना, पट्टी के रूप में नहीं करना, दिखावा के लिए नहीं करना, तन मन से करो। हाँ, यह समझकर कि ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं हाँ परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, प्रभु के लिए मैं काम करता हूँ। प्रभु के लिए करता है तो कैसे करेगा? सबसे सुपर कैसे करेगा? सबसे सुपर रीति में, सबसे अच्छा रीति में, क्योंकि ये प्रभु के लिए कर रहा है। हमारे जीवन में हम जो भी काम करेगा वो प्रभु के लिए करता है। वैसा मतलब इसके पीछे दिनों में हमने देखा खाना पीना भी प्रभु की खाता पीता हम प्रभु की महिमा की अपने लिए खा रहा है, लेकिन प्रभु को महिमा के लिए खा रहा है। बोले करता है हमारा जीवन में हम जो भी काम करेगा प्रियो, वो सब काम प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए और वो तन मन से होना चाहिए, है ना? कई लोग बाइबल पढ़ता है क्योंकि प्रभु दास ने बोला है कम से कम 10-15 चैप्टर डेली पढ़ना, तो पूछेगा तो हम बोल सकता है ना कम से कम एक चैप्टर पढ़ा। किसके लिए पढ़ा? प्रभु दास के लिए। क्या पढ़ा? हमारे लिए याद नहीं, तन मन से पढ़ा नहीं पढ़ा, उनका दिल गवाही जाता ना। किसके लिए पढ़ा? किसके लिए किया? भैया आज प्रभु की उपस्थिति में आया, क्यों आया? भाई तो प्रभु दास पूछेगा भाई, आज प्रभु दास के लिए आया। प्रभु दास क्यों पूछता भाई? स्वर्ग का जिम्मेवारी है, तो कहा मरे? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 28 वचन, प्रेरितों 20 अध्याय का 28। अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, पूरा झुंड का चौकसी करो, इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखो पूरा झुंड का चौकसी करना है, अपने आप का भी चौकसी करना है, कहीं उनको देख करके अपन गिर जाता जाए। चलो कई जगह पर ऐसे भी होता है, और लोग तो 8 बजे का टाइम दिया लेकिन 9 बजे आता, चलो मैं आज 9:30 बजे जाता हूँ। हाँ, ऐसे चलने वाले लोग भी है, ऐसे चलने वाले लोग भी है? लोगों को जो टाइम देता है टाइम पर नहीं आता, चलो मैं भी इसलिए मतलब वो टाइम नहीं देखेंगे, मैं भी ऐसे चलूंगा। क्या रहेगा वो मंडली का अवस्था? प्रभु को महिमा होगा? नहीं 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 नहीं, हम एक दूसरे को देख करके ऐसे नहीं चलना भैया, हमें हर एक बातों में प्रभु यीशु की ओर देख करके चलना है। प्रभु ने बताया हुआ वो मार्ग में चलना है, उसने जो हमें सिखाया, उसने जो हमें वचन दिया, वो वचन के अनुसार हमें चलना है, हमें आत्मा में चलना है, अपनी मनमानी में नहीं चलना, अपने को अच्छा लगने वाला मार्ग को नहीं अपनाना। हर एक बातों में मतलब प्रभु ने हमें जो बताया हुआ वो जीवित मार्ग में चलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपन जो भी करता है, तो कई बार हमारा अधिकतर कामों को देखेगा तो हमारा काम क्या है? कोई ना कोई लोग खुश होने चाहिए, लोगों के दृष्टि में मैं धर्मी बनकर जीऊंगा। देखो प्रियो, हमारा दिल की विचार भावना सब कौन जानता? हमारे प्रभु जानता। प्रभु उसके अनुसार हमारे लिए काम करेगा। जब गलातियों का पत्री 12 अध्याय का 10 वचन में, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ हाँ। या परमेश्वर को? हाँ। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ। यदि मैं अब तक हाँ। मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा हाँ। तो मैं मसीह का दास न होता। प्रियो एक बात जरूर जानना, प्रभु में आने के बाद में हर बात में हमें प्रभु को प्रसन्न करके चलना, प्रभु को महिमा दे करके चलना है। अगर हम मनुष्य को खुश करने के लिए, आज बहुत से लोगों का भक्ति, बहुत से लोगों का काम सिर्फ मनुष्य के लिए दिखावा के लिए करता है ना, उनमें कुछ भी सच में एक समर्पण नहीं, प्रभु से वो आभारी नहीं। इतना दुखदायी बात है प्रियो। स्वर्ग हमारे हर एक कामों को तोलता है, धर्म गाता प्रभु के हाथ में प्रियो, हमारे कामों को तोलता है। बेलशस्सर, प्रभु ने तेरा काम को तोला, तुम कम ही पाया, इसलिए तेरा टाइम खत्म हो गया। देखा, उसी दिन वो मारा गया। प्रियो, प्रभु हमारे कामों को तोलता है,
हम कैसा काम करता है, तन मन से करता है कि नहीं, हम प्रभु की भक्ति कैसा करता है। भैया ये बात को हमें जानना चाहिए। प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमको ये बात का समझ देता है, अगर हमारे पास ये वचन नहीं मिला होता तो हम लोग ये सच्चाई कभी जानना नहीं था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, हमें समझने वाला भाषा में प्रभु ने हमें वचन पहुंचाया। ये पीढ़ी के लोग बहुत धनी लोग है ना, क्योंकि प्रभु ने हमारे समय में आज से 100 साल पहले आपको बाइबल ढूंढेगा तो बहुत से भाषा में नहीं था, पर आज भी दुनिया में बहुत से भाषाओं में ये बाइबल नहीं है, उनकी भाषा की लिपि तक नहीं। अभी भी प्रभु के लोग उनकी भाषा का लिपि बना करके उनकी भाषा में भी बाइबल छापने की प्रयास में है, क्योंकि उनको बोझे ये जीवन का वजन लोगों तक पहुंच जाए, है ना। आपको समझता है प्रियो, आज भी ऐसा बहुत से भाषाओं में लिपि बना करके उनकी भाषा में भी बाइबल तैयार किया जा रहा है। उसका एक एक किताब, एक एक भाग मान लो उसको लिए तैयार कर रहा है। उसके लिए बहुत लोग दिन रात मेहनत में है ना, और जो हमने कुछ भी मेहनत ना करते हुए दूसरी की मेहनत की फायदा उड़ाता, बड़े आराम से हम लोग बाइबल पढ़ता है। अभी भी प्रभु के वचनों को हम मानता नहीं है, प्रभु का भय हमारे में कार्य नहीं करता। इतना दुखना ही बात है। आज हमें अपने जीवन को परखना है, मेरा काम कैसा है। मेरे काम से मैं आज प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु आनंद दे क्या मैं खुद ही आनंद रही तो प्रभु कैसे आनंद देगा। मैं खुद ही प्रभु की उपस्थिति में भी आनंद रही तो फिर प्रभु कैसे आनंद रहेगा। मैं आनंद दे क्या अच्छा दिन से परखो प्रियो, कितने लोग आनंद से प्रभु को स्तुति करें। प्रियो, हम काम पर आया, हमारा सच्चा जीवित प्रभु के उपस्थिति में आया। हम कोई मुर्दे के घर में नहीं आया, या एक मरा हुआ एक महान व्यक्ति के उपस्थिति में नहीं आया। प्रियो, दुनिया में बहुत से महान लोग हुआ है, बहुत से मनुष्य बनाए हुआ देवी देवता है, परंतु हम वो सच्चा जिंदा प्रभु जो ये दुनिया में आकर के 33.5 साल जीकर हमारे लिए मरकर मृत्यु को हराकर हमारे लिए अनंत जीवन दे करके स्वर्ग में गया और स्वर्ग से आएगा, उस यीशु मसीह की आशा में हम प्रभु की उपस्थिति में है। शायद हमारा आराधना के बीच में भी प्रभु आ सकता है। हम उस आशा में है, हम उस तैयारी में है। हमें मालूम है हमारा प्रभु सच्चा प्रभु है। कितनी बड़ी बात है ना, हमें उस प्रभु को जानना, हम उस प्रभु के लोग हैं, इसलिए हमारे जीवन से दुनिया जानना चाहिए। हम ये दुनिया के लोग जैसा नहीं, हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारे हरेक व्यवहारों में ये बात प्रकट होना चाहिए, हम जीवित परमेश्वर का संतान है कि नहीं। दूसरा हमें क्या परखना चाहिए, हमारा प्रभु धन्यवाद हो। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 5 वचन का शुरुआत। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को परखो। मैं आपको बोला दूसरे को मत परखो, अपने आप को परखो कि मैं विश्वास में हो कि नहीं, है ना। विश्वास में हो कि नहीं हमारे जीवन में, मतलब विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी से कोई लोग आंख बंद करके मेरे लिए प्रार्थना मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ रहोगे, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के नाम का निंदा ना कर। तो आप जरूर प्रार्थना में रहना, प्रार्थना के साथ सुनना। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को परखना है, मैं विश्वास में है कि नहीं, है ना। विश्वास का अर्थ क्या नहीं प्रभु है? विश्वास में है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? विश्वास में है तो आज्ञाकारिता रहेगा, वो है विश्वास का सबूती। वो ध्यान से सुनना है। विश्वास में, विश्वास में है कि नहीं, इसका मतलब मुझ में आज्ञाकारिता रहेगा, मैं प्रभु की हरेक बातों को मानने के लिए उत्साही रहेगा, मैं प्रभु का वचन से कभी पीछे नहीं जाएगा।
एक विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये जानना। विश्वास आज्ञाकारिता को दिखाता। आप प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं है, आप कितना भी बोलो मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास में हूं, नहीं, आप धोखे में हैं, आप धोखे में हैं। आप सही रीति में परखो प्रियो अपने आप को, मैं एक सच्चा विश्वासी है क्या, मैं विश्वास में है क्या, मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में है क्या। अभी आपको मालूम है यूहन्ना 3 अध्याय के 36 वचन में प्रभु का वचन क्या बोलता? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखो, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता। हाँ देखा, ये अमर क्यों नहीं विश्वास बोला? क्योंकि विश्वास का दूसरा अर्थ है, या उसका सही अर्थ है बात मानना। समझ में आया? बात मानना, बात मानना। प्रियो, आप विश्वासी है तो प्रभु का बात सब मानेगा। जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है। वो व्यक्ति ने अनंत जीवन पाया, तो अनंत जीवन पाया हुआ है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रभु का वचन मानेगा। प्रभु का वचन ना मान करके मैंने विश्वास किया, मैंने अनंत जीवन पाया करके कहना झूठ है। कितने लोग सहमत है? सहमत है कि नहीं? ये वचन क्या बोलता है प्रियो? वचन को ठीक से जानो, है ना? हमें बहुत कुछ मालूम पर तो सच्चा अर्थ नहीं मालूम तो क्या फायदा है? जैसे जानना चाहिए वैसे जानना चाहिए। तो अभी विश्वास ही है अब्राहम का संतान। कौन है अब्राहम का संतान? हाँ, अब्राहम के जैसा विश्वास। अभी एक दृष्टांत दो, ये भी बात जानना ना। गलातियों के पत्री उसका 3 अध्याय के 7 वचन। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। कितने लोगों ने जाना? जो विश्वास करने वाला है ना वे ही अब्राहम का संतान है। आज सारे वायदा अब्राहम को मिला। जो विश्वास करने वाला है वे ही अब्राहम का संतान है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अब्राहम का विश्वास हमारे में होना, यदि अब्राहम का विश्वास हमारे में नहीं है तो वो व्यक्ति अब्राहम का संतान नहीं। अब देखिए उसका न वजह, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। देखा, जो विश्वास करने वाला मतलब जो अब्राहम की विश्वास रखने वाला अब्राहम के साथ आशीष भी पाता, अब्राहम के साथ आशीष भी पाता। इसका मतलब मैं सचमुच में अब्राहम का संतान है क्या है? अब्राहम का संतान है तो प्रभु का हर एक बात मानेगा, मानेगा। उसका 29 वचन पढ़ना। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वापस पढ़ना। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। इसको मतलब मसीह के होने का अर्थ क्या है? अब्राहम के वंश के, अब्राहम की वंश का है, अब्राहम की वंश का है। हमें ये बात को जानना है। मैं अब्राहम की, क्योंकि वंश का अब्राहम की वंश बोलेगा तो कौन है? वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह में है तो मैं अब्राहम का वंश का है। बहुत अनोखा रीति में, क्योंकि वो इनका 16 में बात लिखा है। प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में तेरे वंश को, और वो मसीह है, वो मसीह है। देखा कितना साफ बात है। मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर मैं विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह में हम लोग अब्राहम को दिया हुआ हर एक प्रकार का वायदाओं का पात्र बन गया, योग्य बन गया। अब्राहम का विश्वास बिना सवाल का विश्वास है। क्या विश्वास है? बिना सवाल का, डाउट नहीं। प्रभु जो कहता है सिर्फ यस सर, यस सर, हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, मैं तेरा गुलाम, ओके, हर बात में ओके बोलने वाला। प्रभु को ये नहीं बोलता प्रभु थोड़ा वेट करो,
मैं थोड़ा सोचता है, मैं सारा तो पूछता है ऐसे बात है नहीं तो मैं थोड़ा सोचता हूँ, मेरे को 2 दिन टाइम चाहिए, ऐसे है नहीं बोला तुरंत। वो है विश्वास, हमारा विश्वास। जब रोमियो उसका 9 अध्याय का 8 बजे, रोमियो उसका 9 का 8, अर्थात शरीर की संतान हाँ। परमेश्वर की संतान नहीं, हाँ। परंतु प्रतिज्ञा की संतान प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। वंश गिने जाता। हम लोग कौन है? प्रतिज्ञा का संतान है, आमेन। प्रतिज्ञा का संतान है। प्रियो, हम लोग हमारे रूढ़ी परंपरा के अनुसार देखेगा तो हम लोग इसराइली नहीं, अब्राहम की वीडियो में से नहीं, और तो ओरिजिनल संतान हम लोग हैं। प्रभु ने ऐसा हमारा अनुभव में हमें इतना श्रेष्ठ पदवी में लाया। ये बात मतलब सही में प्रभु ने जो हमारे लिए जो खोला वो मार्ग का रहस्य आत्मा में जानेगा तो मैं आपको बोलता हूँ कितना उड़ी मारेगा, कितना उड़ी मारेगा। तो आज हमें ये बात को परखना है कि मेरा वास्तव में वो विश्वास है। ये बात ध्यान से सुनना, मुझ में वो विश्वास है, अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास अगर मुझ में है तो बिल्कुल मैं अब्राहम का वारिस है, अब्राहम का संतान है। मुझे हर एक वायदाओं को मैं एक दिन प्राप्त करेगा, है ना। इसका मतलब अब्राहम का विश्वास का खूबी, अब्राहम के विश्वास का खूबी क्या है? इब्रानियों का पत्र उसका 11 अध्याय उसका 17 वचन। इब्रानियों विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक की बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर करता है, विश्वास से अब्राहम ने जब परखा गया क्या किया? इसहाक को बलि चढ़ाया, बलि चढ़ाया। देखा इतनी बड़ी बात है। अब्राहम जिससे तुम प्रेम करता है, तेरा एकलौता पुत्र है, तेरा एकलौता पुत्र। देखा इसहाक को नाम लेकर बोला है। यहाँ पर मैं बोलेगा उस पहाड़ में मेरे लिए होम बलि करो। अब्राहम ने थोड़ा सोचा नहीं, अब्राहम तुरंत उसके लिए कदम बढ़ाया। ये विश्वास। आज मैं विश्वास में है क्या? वे विश्वास में है क्या? अपने जीवन को परखना प्रियो। विश्वास बिना सवाल का प्रभु की बात को मानने के लिए तैयार रहेगा, तैयार रहेगा। तो प्रभु का बात अभी भी हम सुन रहा है, सुनकर मत जाना। जो भी प्रभु में कहता है मानने के लिए तैयार रहना और उसके लिए एक सही समर्पण के साथ आगे बढ़ना, है ना। जब उसकी इब्रानियों 11 अध्याय का 8 वचन, इब्रानियों विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया इसे विरासत में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया, तो भी निकल गया। देखा अब्राहम वो अपनी घर, अपनी माँ बाप, अपनी सारी लोगों को छोड़कर निकल, जो देश में तुम्हें देने वाला है निकलो। बोला प्रभु वो तो देश का माप तो दे दो ना, है वो देश के बारे में थोड़ा विवरण तो करो ना। कुछ बोला नहीं। प्रियो, प्रभु हमें बुलाता है तो प्रभु सबसे उत्तम चीज हमें देने के लिए बुलाता। प्रभु हमें भिखारी बनाने के लिए नहीं, है ना, हमें लज्जित होने के लिए नहीं। प्रभु हमेशा हमारा भला ही चाहता प्रियो, उसका लक्ष्य हमारा भला ही है। आपके दिल में ऐसा नेगेटिव विचार क्यों लाता? अरे प्रभु मुझे भूखा मार देगा, ऐसे सोचना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। प्रभु ने अगर आपको बुलाया, आप उस बुलावट में संदेह नहीं करना प्रिय। वो है अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास है, विश्वास पर तो प्रियो। आप आज विश्वास में ही क्या है? आज अभी बात को थोड़ा ठीक से जानना।
सच में सच्चा विश्वास का एक लक्षण मैं आपको बताऊं। क्या बात है मालूम है? सच्चा विश्वास बोलता है। क्या करता है? बोलता है। हाँ, मतलब दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय उसका 13 वचन। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आमीन। देखा, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। मैं विश्वास नहीं करता इसलिए बोलता नहीं। मैं विश्वास नहीं है, मैं विश्वासी नहीं है इसलिए मैं बोलता नहीं। बोलता ही क्या बोलना चाहिए प्रियो? क्या बोलना चाहिए? सुसमाचार। क्या बोलना चाहिए? सुसमाचार। सुसमाचार। जो सुसमाचार नहीं बोलता, प्रभु का दृष्टि में वो विश्वासी नहीं। ये आप पक्का दिल की पटरी में लिख कर रहे हो। आप सुसमाचार नहीं सुनाता, आप मतलब कोई होटल के बारे में, कोई गार्डन के बारे में बोलने वाला बात नहीं, वो तो आप बोलता ही है क्योंकि आप उससे मिला जुला है। विश्वासी का कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाना। मतलब है ना, आपको ये नियुक्ति प्रभु ने आपको दिया है। ये तो विश्वासी नहीं प्रिय है। आप बोलते नहीं। क्या बोलता? आप किसी का चुगली बोलता। वो प्रभु ने बोलने के लिए बोला, किसी के बारे में बुराई बोलता है, वो नहीं। सुसमाचार, आप सुसमाचार बोलता है कि नहीं, पर आप विश्वास में है कि नहीं है? नहीं तो ये आपको अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा है ना। मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन। आप लोग थोड़ा हर तरह के साथ आना, मेरे साथ चलना। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही हाँ, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। अभी हमको ये बात को जानना है हमारे जीवन में। यदि मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा में नहीं, प्रभु ने हमें क्यों ये दुनिया से अलग किया है, हमारे प्रति स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, ये बात को अगर हम ना समझ करके जीवन बिताएगा तो कितना दुख भरा बात है फिर, कितना दुख भरा बात है। हमें ये बात को जानना है कि मैं विश्वासी है तो मैं प्रभु का कहना मानेगा। प्रभु का इच्छा जानने में, उसको मानने में मैं उलझा ही रहेगा। याकूब उसका बारे में बोलने वाला 2-3 वचन आप लोग जल्दी पढ़ना। याकूब 2 अध्याय उसका 14 वचन। हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, पर वह कर्म न करता हो, हाँ, तो इससे क्या लाभ? हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आप उत्तर दो, सब लोग बोलो। नहीं। ये पढ़ा सुना आप लोगों ने? बाइबल की वचन क्या बोला? आप एक बार पढ़ो तो जोर से। हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, पर वह कर्म न करता हो, हाँ, तो इससे क्या लाभ? हाँ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? उत्तर दो। नहीं। इधर 2-3 लोग, बाकी लोग सुना? आप लोगों ने सुना? सबने सुने? नहीं सुना ना? सुना। उत्तर दो ना। नहीं कर सकता ना? नहीं। तो आप विश्वास है? आप अपने आप को परखो, मैं आपका नहीं ये पूछ रहा हूँ। आप देखो भाई, देखिए प्रभु आएगा, जरूर आएगा और अपनों को लेकर जाएगा जो प्रभु की बातों को मानते हैं। स्वर्ग में जाने के टाइम पर भी आप ऐसा हठीले स्वभाव का उधर रहेगा तो पूरा स्वर्ग को गंदा कर देगा। आपको लेकर जाएगा? नहीं, आपका वो हठीला स्वभाव ही छोड़ दो। बात मानना भाई, बात मानना है। और ऐसा नहीं है तो प्रभु ने हमें जो उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने दिया हुआ जो आत्मा, पुत्र की आत्मा है, वो आत्मा की खूबी क्या है? हर बात को मानता है। क्या करता? हर बात मानता है। सूली की मृत्यु भी लेने के टाइम पर बोलेगा पिता तेरी इच्छा।
तीसरा, हर बात को मानने वाला आत्मा पाया वो लोग है विश्वासी। याकूब उसका 17 वचन पढ़ना, 2:17। ऐसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वासी कितने लोग इसी बैठा है? अपने विश्वास को मरा हुआ करके आप मानेंगे? हैं? देखो, मेरे पास जो विश्वास है वो कैसा विश्वास है, पर को प्रियो, और एक बार पढ़कर सुनाओ। ऐसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो। कर्म विश्वास में क्या है? कर्म है, काम है। और वो काम सहित विश्वास नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ, स्वभाव में मरा हुआ विश्वास, उसको बोलता है मुर्दा विश्वासी। मुर्दा विश्वासी। आप सोचो, आपको कौन सा नाम लेना चलेगा? आप सोचो, मैं नहीं बोलेगा। मुर्दा विश्वासी, ओ कितना दुख लगता है ना। मुर्दा विश्वासी करके कोई हमें बोलेगा तो हमें कितना दुख लगेगा। ये सब में आपको जवाब देना है, हमें उसको 20 में पढ़ना, 2:20। में मनुष्य, अरे बाप रे, वो ऐसा बोलना तो बाइबल का भाषा है? हे निकम्मा मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? इतना भी नहीं जानता। देखा, इतना भी नहीं जानता। और आप प्रभु का काम नहीं करते हो और आप अपने आप को विश्वासी बोल करके हर संडे को प्रभु में लेते हो, आपका ये विश्वास आपको धोखा देगा। आप विश्वास से बोल करके धोखा खाता और पीता है पराक्रम में, और उसका 26 हो जाए। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ओ, विश्वास अगर काम उसमें नहीं है तो मरा हुआ है। एकदम क्लियर सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रभु का वजन देता है। हमें अपने जीवन को परखना है। आज मैं विश्वास में हूं कि नहीं, बोलेगा मैडम, प्रभु को मैं जी रहा है कि नहीं, प्रभु मुझ में जी रहा है कि नहीं, प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। अरे एक लोग विश्वास में है तो, है ना। अभी मतलब और एक बात, पिलाव की उसका 3रा अध्याय का 40 वचन। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। देखिए, मतलब हम अपनी चाल चलन को देखा, हमारी चाल चलन को परखो। इसका मतलब हमारे कामों को परखो, हमारे विश्वास को परखो और हमारा चाल चलन को परखो। अपना चाल चलन एक मसीह की तुल्य चाल चलन है क्या, या एक विश्वासी की तुल्य चाल चलन, या एक चेले की नाइंद चाल चलन, एक पवित्र जन की नाइंद चाल चलन हमारा है क्या? ये बात को परखना। मैं उधार पाया, मैं प्रभु का एक चेला बना, मैं एक सच्चा प्रभु का चेले की नाइंद मेरा चाल चलन है क्या? एक चेले का कर्तव्य मैं समझता है क्या? मैं उधार पाया हुआ प्रभु का बेटा है, उस बेटे की नाइंद मेरे चाल चलन है क्या? ये बात को हर एक बहुत लोग परखना भी हो। हमारे चाल चलन को देख करके दुनिया क्या गवाही देगी? हाँ यार, ये एक सच में यीशु मसीह का चेला है, इसमें यीशु मसीह जी रहा है, ये व्यक्ति यीशु मसीह के लिए जीने वाला व्यक्ति है। ऐसा एक गवाही हमारा जीवन से मिलेगा क्या? ऐसे भी एक सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें अलग नहीं किया। आज मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए बुला पाया, मैं वास्तव में प्रभु के पीछे चल रहा है क्या? आपको मालूम है, प्रिंस पौलुस गवाही देता है, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 12 वचन। तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चला हूँ। देखा, मैं मसीह की चाल चलता हूँ। बोलेगा तो यीशु मसीह हमें बताया हुआ, दिखाया हुआ उस कदमों पर कदम मिलाकर मैं चलता हूँ। देखा, वही है प्रियो मसीह जी में।
दुनिया के पीछे भागने वाला जीवन नहीं, दुनिया से मिलने वाला खुशियों के पीछे भागने वाला जीवन नहीं मसीह जीवन प्रियो। हम दुनिया से अलग किया वो व्यक्ति है ना। हमको कभी भी हमको हमेशा याद रखना प्रियो। मैं आपको बहुत बार इसलिए बताया, हमारे आर्मी में बीच बीच में पार्टियां होता है, और पार्टियों में क्या होता, वो हमारे शराब पिया जाता। तो मैं कोई भी पार्टी में नहीं जाता, तो लोग क्या बोलता, देखो आपके लिए सेपरेट टेबल डालेंगे और आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाएंगे। हम शराब पीने का, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, देखा है कितना उपाय, बहुत प्रकार उन्होंने कोशिश किया। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं उनका बीच में रहकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए कभी गया नहीं, एक भी पार्टी में मैं कभी गया नहीं। मैं उनसे अलग ही रहा प्रियो। इसके लिए कितना बदनामी होता है, जो भी ऐसे डिपार्टमेंटों में काम करने वालों को मालूम। एक व्यक्ति अकेला प्रभु की सच्चाई में चलेगा तो कितना दिक्कत होता, परंतु हमें क्रूस उड़ाकर चलना है, अपनी इच्छा में नहीं चलना। लोगों को खुश करते जीवन बिताना नहीं प्रिय। हमें मसीह की उस कदमों पर कदम मिलाकर चलने का अर्थ प्रभु ने बताया वो वचन मान करके चलना है, शराबियों के बीच में बैठना ही नहीं। वचन बोलता है वैसे हमें पालन करना, ये नहीं लोगों को खुश करने के लिए हम प्रभु की व्यवस्था को तोड़ना। ऐसा कितने लोग हैं प्रियो। प्रियो प्रभु हमारे कामों को तोड़ता है, रोज समझो, रोज समझो। इसलिए हमें अपनी चाल चलन को परखना। बहुत बातें हैं बताने के लिए, लेकिन टाइम को देख करके थोड़ा शॉर्ट मार देता हूँ। आखिरी में एक और बात, एक दो बात बोलना चाहिए। वापस दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 5 वचन का भी 5। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं समझ, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हाँ, मतलब आपको ये जांच करके जानना है यीशु मसीह तुम में है क्या। हर एक लोग अपने आप को जांचो है, हम एक दूसरे को नहीं जांचना, अपने आप को जांचो यीशु मसीह तुम में है क्या। अपने बोला ना विश्वास में है करके, विश्वास में है तो यीशु मसीह होना चाहिए ना, और तो है क्या यकीन करो। ये भी बात को जांच करके यकीन करने के लिए वचन बोलता है यीशु मसीह मुझ में है क्या, क्योंकि मतलब एफेसियों 3:17 में लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे मन में बसे। विश्वास ही है तो मसीह तुम में है। अरे तुम विश्वासी है क्या? अरे कहने में विश्वास ही निकला क्या? विश्वास ही निकला क्या? विश्वास ही है तो मसीह तुम में है, नो डाउट है। विश्वास ही है तो मसीह तुम में है। तो मसीह तुम में है तो मसीह तुम में कैसा है? तुम्हारा बुढ़ा, तुम्हारा नौकर, स्वामी। हाँ, यीशु मसीह अगर मुझ में है तो मेरे जीवन में यीशु मसीह की प्रभुता रहेगा, अपना मनमानी का जीवन नहीं रहेगा। ये बात को हमें जानना भी है, हमें ये बात को जानना है। यीशु मसीह अगर मुझ में है तो यीशु मसीह मेरा प्रभु होकर के मेरे में है क्या? ऐसा भी नहीं है तो वो बात सच्चाई नहीं, वो बात प्रभु को महिमा देने वाली बात नहीं। यीशु मसीह की प्रभुता में जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही मसीह के रूप बनेगा। यीशु मसीह हमारे में आ गया है तो यीशु मसीह हमारे में रोज बढ़ने चाहिए। ये बढ़ते बढ़ते हमारा अवस्था क्या हो जाएगा? गलातियों 4 अध्याय उसका 19 वचन बहुत प्रार्थना के साथ आप सुन रहे हैं, मुझे मालूम है। हे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए
से हाँ। कि जच्चा सी पीड़ा से पहुंचा हूँ। ओ कितना भयंकर बात है। हरेक लोग मसीह को पाया हुआ लोग, एक सच्चा विश्वासी व्यक्ति दिन प्रतिदिन वो मसीह के जैसा बनते जाता। ये भी आज यीशु मसीह मुझ में उसका सच्चा रूप में बनते जा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, ये बात को हमें परखना है। और मंडली जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, सेवकाई का सबसे बड़ा उद्देश्य हर एक लोग यीशु मसीह के रूप बन जाए। ये कितना बड़ी बात है, ये कितना बड़ी बात है ना। इसलिए प्रभु वचन कहता है तुझे ये परखना है कि मसीह तुम में है कि नहीं, है ना। आकर एक छोटा गॉस्पेल भी आपको दे करके ये संदेश में सबक करूंगा। यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 24 है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। प्रियो, यहाँ पर हमें सुनने वाले हरेक लोगों को जिन्होंने उद्धार भी नहीं पाया, मैं उनके लिए भी ये बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, यीशु मसीह बोलता है तुम अपने पाप में मरकर नरक में जाएगा। इतना भयंकर चेतावनी है, क्योंकि प्रियो ये सच्चा सुसमाचार है। अब प्रभु की उपस्थिति में एफेसियों का पत्र 12 अध्याय का 13 वचन, एफेसियों 12 अध्याय 13 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। देखा, तुम सत्य का वचन सुना, ये सुसमाचार सत्य वचन है, ये तुम्हारे उद्धार के लिए है। आज तक जिन्होंने भी उद्धार नहीं पाया, आपके लिए संदेश है प्रियो, वो ध्यान से सुनो। सत्य वचन है, सच्चा सुसमाचार, दुनिया में एक ही सुसमाचार, वो है प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए सूली पर मरा। आज आपको पापों में मरकर नरक में जाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप के लिए आपका पाप अपने ऊपर उठा करके सूली पर मरा। ये सच्चा सुसमाचार है। आप देखो, क्या आप ये सत्य वचन पर विश्वास करोगे? अगर आप विश्वास नहीं करेगा तो प्रभु बोलता है तू अपने पाप में मरेगा। ये सत्य वचन है। मैं आपकी एक बात पूछूं, क्या सच में आपके दिल में शांति है? सही शांति है? आपके दिल में शांति नहीं है तो ये वचन शांति का सुसमाचार है ना। एफेसियों 6 अध्याय उसका 15 वचन, एफेसियों 6 अध्याय 15 वचन। मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल की सुसमाचार, ये कौन सा सुसमाचार है? शांति का सुसमाचार। प्रियो, आपकी जिंदगी में अब अशांति में डूब करके कई बातों में निराश और दुखी होकर के आप जीवन बिताना होगा। तो आपका अशांति दूर करने वाला, आपको निराशा दूर करने वाला एक ही संदेश है दुनिया में, वो है शांति का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देगा। अशांति का कारण पाप है, पाप से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें छुटकारा है। ये सत्य वचन है। और इतना ही नहीं प्रियो, यीशु समाचार का महान खूबी आप कल के बारे में चिंता करके मृत्यु जब आएगा, मरने के बाद कहाँ जाएगा, ये सोच में डर के साथ जीवन बिताने वाला है तो आपका मृत्यु को भी हटाने वाला सुसमाचार। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया।
यीशु मसीह के सुसमाचार हमें अपनी मृत्यु की उस बुढ़ावी से छुड़ाकर सच्चा शांति देकर जीवित आशा के साथ स्वर्ग में ले जाने वाला है। कितनी बड़ी बात है? अगर आज आप मृत्यु के डर में है तो मृत्यु के बाद क्या है आपको मालूम नहीं। मैं मरने के बाद नरे की आग से मुझे कौन छुड़ाएगा ये मालूम नहीं। भैया मरने के बाद कोई छुड़ाने वाले काम नहीं है। जीते जीते अगर आप ये समाचार सुनेगा तो इसी वक्त में आपको अनंत जीवन प्राप्त है। आप प्रभु की दृष्टि में एक धर्मी बन जाएगा। प्रभु इसके लिए ये वचन आपको दे रहे हैं। मैं आपको आग्रह करता हूं, आप में कोई भी आप में जी रहा है तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें। यीशु मसीह ने बताया वो वचन को और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखा वियोग, अगर हमें ये सच्चाई पर हम विश्वास नहीं करेगा तो ये दुनिया में मुझे पापी के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, मेरे समान मनुष्य बन करके मेरा पाप का सजा मृत्यु मेरे लिए उठाया। वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। वो सच्चाई है। ये बात अगर आप विश्वास नहीं करेगा तो प्रभु बोलता है तू अपनी पाप में मरेगा, तो अपनी पाप में मरेगा। प्रियो, आप सोचिए आज आप मर गया तो कहां जाएगी? स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? ये बात को करेगा। एक अच्छा निर्णय के साथ प्रभु के साथ का संगति में बना रहती हुई आज मैच में जाने से पहले हमने जो यहां पर देखा एक सच्चा परख के साथ, क्या क्या परखना? अपने कामों को परखना है, अपने विश्वास को परखना और हमारे चार चरण को परखना और प्रभु यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं ये बात को परख करके सच्चा यकीन पा करके प्रभु मेरे साथ है और मैं नहीं प्रभु मुझ में जी रहा हूं। ये बात सचमुच में आपको प्रकट हो रहा है, अभी प्रभु का मेज में शामिल होना। नहीं तो वचन गाता है और दंड को गाता और पीता है। आप दंड गाते पीते भी आप जीवन बिता सकता है, परंतु प्रियो वो एक भयानक अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए सही प्रकार परख कर जांच कर आत्मा से अगुवाई पाकर मेज में शामिल होकर प्रभु को एक अच्छा गवाह बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा हर एक पवित्र लोग को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।